निशा की शादी की उम्र हो गई है। जैसे ही कोई अच्छा रिश्ता आएगा मैं इसके हाथ पीले कर दूंगी। वैसे भी अब निशा की परीक्षाएं खत्म हो गई थी। कुछ दिन आराम करने के बाद वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहती थी कि एक दिन पापा के दूर के रिश्ते की बहन उसके लिए विशाल का रिश्ता लेकर आई। उन्होंने विशाल की बहुत तारीफ की। बात आगे बढ़ाने से पहले निशा के पापा उसकी राय जानना चाहते थे। निशा अपने 3 बहन भाइयों में सबसे छोटी थी। सबसे बड़ी सोनम दीदी की शादी हो चुकी थी। उससे छोटे अमन भैया, जिनकी अभी 2 साल पहले ही प्रीति से शादी हुई थी। प्रीति स्वभाव से बहुत अच्छी थी, सबका बहुत ध्यान रखती थी। निशा को तो अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती थी। निशा अपने रिश्ते की बात सुनकर पहले तो नाराज हो गई। वह इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। तब प्रीति ने उसे समझाया, एक बार लड़के से मिल तो लो, अच्छा नहीं लगे तो मना कर देना। उससे सोचा मिलने में हर्ज ही क्या है। रात को निशा पानी लेने के लिए रसोई में आई तो उसने मम्मी पापा के कमरे की लाइट जलती देखी। उसने सोचा कहीं मम्मी की तबीयत तो खराब नहीं है। वह जैसे ही उनके कमरे की तरफ जाने लगी, उसने उन दोनों की बातें सुनी। पापा मम्मी से कह रहे थे, मेरे रिटायरमेंट में पहले निशा की भी शादी हो जाए तो अच्छा है। मैं अमन के ऊपर कोई बोझ नहीं डालना चाहता हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, पता नहीं कल क्या हो। कुछ दिन बाद विशाल जब अपनी माँ के साथ उसे देखने आए तो निशा से बोले, देखिए, हर लड़की की तरह आपके भी कुछ सपने होंगे। मेरे लिए मेरी माँ और मेरा परिवार ही सबसे ज़रूरी है। जब मैं छोटा था मेरे पिताजी गुजर गए थे। मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर पिताजी का बिजनेस संभालना पड़ा। पर मैं अपने भाई बहन के हर सपने को पूरा करना चाहता हूँ। अगर आप तैयार हैं तो मुझे इस शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है। निशा जानती थी कि सोनम दीदी की शादी में सब कुछ देने के बावजूद भी उसकी ससुराल वाले आए दिन कुछ न कुछ मांग करते रहते थे। अमन भैया की पढ़ाई में भी पापा का बहुत पैसा लगा है। पापा को एक 4 हार्ट अटैक भी आ चुका है। वह अपने स्वार्थ के लिए अपनी मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहती थी। और फिर उसे विशाल की ईमानदारी और सच्चाई भी पसंद आ गई थी। उसने शादी के लिए हाँ कर दी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। निशा अपने घर में सबसे छोटी थी, इसलिए सबकी लाडली थी। माँ एक दिल उदास होते हुए प्रीति से बोली, पता नहीं यह लड़की ससुराल में सब कुछ कैसे संभालेगी। आप परेशान मत हो माँ, हमारी निशा बहुत होशियार है। जब मैं आई थी मुझे भी तो कुछ नहीं आता था, जैसे आपने मुझे सिखाया है। निशा भी अपने घर जाकर सब सीख लेगी। प्रीति माँ को परेशान देखकर बोली, निशा अपनी ससुराल में बड़ी बहू बनकर आई थी। घर में उसकी सास सुजाता देवी के अलावा 2 छोटी ननदें दिव्या और अंजलि, एक देवर शिवम थे। दिव्या की शादी उसी शहर में 1 साल पहले हुई थी। शिवम और अंजलि सभी पढ़ रहे थे। ससुराल आकर निशा सबका दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसने विशाल से सबकी पसंद पूछ ली थी। वह रोज़ सबकी पसंद का खाना बनाती, पर सारा परिवार कभी एक साथ होता ही नहीं। विशाल का गारमेंट्स का बिजनेस था। वह 9 बजे अपने शोरूम पर चले जाते थे। दोपहर में नौकर उनका खाना वहीं ले जाता था। अंजलि सुबह 8 बजे स्कूल चली जाती थी। देवर शिवम पता नहीं
कौन से कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। 10 बजे से पहले तो उनकी सुबह नहीं होती थी। विशाल तो सुबह के गए रात को घर आते थे। दिन भर घर में क्या होता है उन्हें कुछ पता नहीं था। घर में सुख सुविधा का सब सामान बेहतरीन तरीके से भरा हुआ था। उसने काम वाली के साथ मिलकर पूरे घर को अच्छी तरह से सेट किया। अब घर बहुत अच्छा लग रहा था। शाम को माँ जी जब कीर्तन से लौटी तो खुश होने की बजाय गुस्से से बोली, यह सब करने से पहले तुमने एक बार मुझसे पूछना जरूरी भी नहीं समझा। यूं तो घर में ज़्यादा लोग नहीं थे, सफाई और बर्तन के लिए काम वाली थी, पर घर का काम कभी खत्म नहीं होता था। विशाल के अलावा हर किसी के खाने की अलग अलग पसंद थी। वह हर काम माँ जी से पूछकर करती, फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह जाती और उसे माँ जी की बातें सुननी पड़ती। छोटी ननद अंजलि का ज़्यादातर वक्त पढ़ाई की बजाय सजने संवरने में बीतता था। एक दिन वह निशा का मेकअप बॉक्स लेकर बैठी हुई थी। निशा ने उसे समझाने की कोशिश की तो माँ जी ने उसे बहुत सुनाया कि तुम मेरे बच्चों से जलती हो, तुम्हें मेरी बेटी की जरा सी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। निशा ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं तो सिर्फ यह कह रही थी कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अभी तुम बहुत छोटी हो। निशा को समझ में आ रहा था कि माँ जी का हद से ज़्यादा लाड़ प्यार उन दोनों को बिगाड़ रहा है। रही सही कसर बड़ी ननद दिव्या पूरी कर देती। उसकी अपने मायके में हद से ज़्यादा दखल अंदाजी थी। जब वह घर आती निशा उनकी खूब खातिरदारी करती, पर वह माँ को उसके खिलाफ भड़काती रहती। माँ, इसने तो विशाल को बिल्कुल अपने कब्जे में कर लिया है, इसके आगे तो विशाल को कुछ दिखाई नहीं देता है। निशा को समझ में नहीं आता, वह तो अपनी शादी के बाद हनीमून पर भी नहीं गई। 2 घंटे की दूरी पर अपने मायके भी 6 महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए गई थी। फिर भी यह लोग उसे गलत समझ रहे हैं। विशाल शाम को घर आकर सबसे पहले माँ जी के कमरे में जाते थे। एक दिन निशा की तबीयत ठीक नहीं थी तो वह दवाई लेकर सीधे निशा को देने चले आए। माँ ने इस बात पर विशाल को तो कुछ नहीं कहा, पर निशा को बहुत डांटा कि जवान बहन के होते हुए कमरे में घुसे रहते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती। निशा उस दिन अपनी मम्मी पापा को याद करके बहुत रोई। कभी कभी तो उसे लगता विशाल माँ जी के सगे बेटे हैं भी कि नहीं। घर वाले विशाल की सिर्फ एक पैसा कमाने वाली मशीन समझते थे। विशाल के सामने माँ जी उसके साथ बहुत प्यार से पेश आती थी। विशाल को उनके असली रूप का पता ही नहीं था और उसने भी विशाल को उसके घर वालों के खिलाफ कभी कुछ नहीं बताया। बड़ी ननद दिव्या डिलीवरी के लिए अपने मायके गई थी। निशा का काम और बढ़ गया था। दिन भर दिव्या की फरमाइशें चलती रहती, कभी यह खाना है, कभी वह खाना है। तभी उसके मायके से फ़ोन आया कि उसकी भाभी प्रीति को बेटा हुआ है। नामकरण पर प्रीति ने उसे बहुत प्यार से बुलाया कि नाम तो बुआ ही रखेगी, पर दिव्या की वजह से माँ जी ने उसे भेजने से मना कर दिया। वह अपना मन मार कर रह गई। कुछ दिनों से उसे बहुत कमजोरी लग रही थी, चक्कर भी आ रहे थे। विशाल उसे लेकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया कि वह माँ बनने वाली है। विशाल यह सुनकर बहुत खुश हुए। डॉक्टर ने हिदायत देते हुए बोला कि यह बहुत कमज़ोर है,
इनके खाने पीने का खास ध्यान रखना। विशाल उसका खूब ध्यान रख रहे थे। सुबह जाने से पहले उसे दवाई खिलाकर जाते, फ़ोन करके पूछते रहते। उन्होंने माँ को बोला एक काम वाली और रख देते हैं, पर माँ ने बोला ऐसी हालत में काम करते रहना चाहिए, डॉक्टर तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, फिर मैं हूँ ना ध्यान रखने के लिए। विशाल के शोरूम जाने के बाद निशा दिन भर घर के काम और दिव्या की सेवा में लगी रहती। दिव्या ने एक बेटी को जन्म दिया। अब तो निशा को आराम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। दिव्या की बेटी 4 महीने की हो गई थी। उसके पति कई बार लेने के लिए आए, पर वह अपनी ससुराल जाने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ पर उसकी और बेटी की खूब सेवा हो रही थी। उसे अपनी भाभी की हालत से कोई मतलब नहीं था। निशा जरा देर के लिए भी अपने कमरे में आराम करने जाती, माँ जी शुरू हो जाती। हमारे ज़माने में तो काम वाली भी नहीं होती थी। हम झाड़ू पोछा बर्तन सब काम खुद ही करते थे। आजकल की लड़कियां पता नहीं कितनी नाजुक होती है। एक दिन वह मशीन से कपड़े धोकर सुखाने जा ही रही थी कि अचानक उसे चक्कर आया और वह गिर पड़ी। सब लोग अंदर कमरे में टीवी देख रहे थे। किसी को कुछ पता नहीं चला। तभी अचानक कुछ ज़रूरी पेपर घर पर भूल गए विशाल उन्हें लेने के लिए घर आए। निशा को यूं ज़मीन पर बेहोश पड़ा देख बुरी तरह चौंक गए। निशा निशा चिल्लाते हुए उसे गोद में उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ भागे। विशाल को बहुत डर लग रहा था। अभी तो निशा की डिलीवरी में बहुत वक्त था। डॉक्टर ने उसे इमरजेंसी में एडमिट कर लिया। उन्होंने बोला हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपकी पत्नी और होने वाला बच्चा दोनों ही बहुत कमज़ोर है। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, तभी अपनी माँ को सामने देख विशाल बिलख पड़े। माँ आपने तो कहा था आप निशा का ध्यान रखेंगी, फिर आपने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। आप दिव्या का इतना ध्यान रखती थी तो निशा के साथ इतना भेदभाव क्यों? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? अगर मेरे बच्चे या निशा में से किसी को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। अगर ऐसा ही था तो आप उसे बहू बनाकर क्यों लाई? वह भी तो किसी की बेटी है। भगवान ने विशाल की प्रार्थना सुन ली और निशा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। जैसे ही अस्पताल से छुट्टी मिली, विशाल उन दोनों को निशा के मायके छोड़ आए। उन्हें समझ में आ गया था यहाँ उन दोनों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, बहू को घर लाते वक्त बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम बहू को बेटी बनाकर रखेंगे, पर वही बहू के साथ लोग भेदभाव करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उसे मानसिक और शारीरिक रूप से कष्ट देना शुरू कर देते हैं। जब बेटी घर आती है तो उससे कोई काम नहीं कराया जाता और सारे काम का ठिकरा बहू को दे दिया जाता है। वह भी तो किसी की बेटी है, पर उसकी तकलीफ़ किसी को दिखाई नहीं देती। बेटी की ज़रा सी तकलीफ़ से छटपटा जाते हैं। हमें बेटी और बहू को समान रूप से अधिकार देना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।